ठाकुर की महासमाधि के पश्चात। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात उनकी सन्यासी संतानों का रहन सहन, अभाव तंगी, दुख कष्ट, यह सब माँ के मन में घोर दुख का कारण बना था। बोध गया मठ के ऐश्वर्य और भिक्षुओं की सुख सुविधा को देख वे अपनी असहाय परिवारजक संतानों की बात सोचकर आकुल हो रही थीं। तभी तो पूजनीय योगेन माँ ने एक दिन हमसे कहा था, जो कुछ मठ आश्रम आदि देख रहे हो सब माँ को दिखाकर उनकी कृपा से हुआ है। जहाँ जो देखा सिल्लोढ़ा, जो कुछ देव विग्रह देखा, रो रो कर कहती, ठाकुर मेरे बच्चों के लिए सिर टेकने की जगह कर दो, 2 रोटी खा सकें इतना उपाय कर दो। माँ की वह इच्छा पूरी हुई है। माँ जैसे संतानों के लिए सोचकर व्याकुल होती, वैसे ही संतानें भी माँ के लिए चिंता मग्न रहती। माँ कहाँ रहती है, कोई ठीक ठिकाना नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। संसार की चिर परिचित सबसे मर्मात्मक घटना होती है, घर बाहरहीन असहाय पत्नी और बेकमाऊ बच्चों को छोड़कर घर का मुखिया चल बसा। ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्र नाथ संसार में अपने जन्म स्थल से इसी प्रकार का भयानक धक्का खाकर बाहर आए थे और वे गुरु के चरणों में सहारा ले ही रहे थे कि उसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति हो गई। पर यह धक्का झेलना पहले से कहीं कठिन था। वह तो माया का राज्य था जिसे छोड़ने के लिए वे तैयार ही थे, पर यह तो परमार्थिक राज्य था जिसका वर्ण करने के लिए ही वे आए थे। उन्होंने पूर्व आश्रम के बाधा विघ्नों से बचने की व्यवस्था कर दी थी, जिससे घर के लोग ही धीरे धीरे अपना रास्ता खोज ले सकें। पर यहाँ तो बात बिल्कुल उल्टी हो गई। गुरुदेव स्वयं उन्हीं के कंधों पर सदा के लिए उत्तरदायित्व सौंप गए। सभी त्याग के राही थे, कौन उनको देखे संभाले। ठाकुर के देह त्याग के कुछ दिन बाद ही जब काशीपुर उद्यान भवन को छोड़ना तय कर लिया गया तो नरेंद्र नाथ को मन में जबरदस्त धक्का लगा। उन्होंने माताजी और गुरु भाइयों के साथ और कुछ दिन इकट्ठा बिताने का प्रस्ताव रखा। करुण स्वर में वे बोले, माँ का मन अभी शोकमग्न है, कहाँ जाएंगी। यह उद्यान भवन कुछ दिनों के लिए और रख लिया जाए जिससे वे यहीं रह सकें। पर प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। उद्यान भवन छोड़ देना पड़ा। यह निर्णय लिया गया कि माँ अभी बलराम बाबू के घर जाएंगी। माँ गाड़ी में बैठकर उद्यान भवन से बाहर आ रही थीं कि दरबान ने रोका। कहा कि मकान का किराया बाकी है। नरेंद्र नाथ के मन में इस बात की अपमान की कड़ी चोट लगी। किसी प्रकार समझा बुझाकर माँ की गाड़ी को छुड़ाया गया। मकान का भाड़ा पाट दिए जाने पर ठाकुर के युवा भक्त अनाथ बालकों के समान इधर उधर बिखर गए। कोई अपने घर लौट गया तो किसी ने दूसरे के घर आश्रय लिया। माँ वृंदावन चली गईं। कुछ लोग उनके साथ गए। श्री ठाकुर के अलौकिक निर्देश से भक्तवर सुरेंद्र नाथ की सहायता से वराह नगर में एक किराए का मकान लिया गया और वहाँ सब प्रकार के शारीरिक कष्टों और दुख दैन्य की उपेक्षा करते हुए नरेंद्र नाथ के नेतृत्व में नया सन्यासी दल धीरे धीरे इकट्ठा हुआ। इस प्रकार रामकृष्ण मठ का भित्ति स्थापना हुआ। श्री श्री माँ लगभग 1 वर्ष वृंदावन में निवास और तीर्थ दर्शन के पश्चात कामरपुकुर में आ चरम निर्धनता के बीच रहने लगीं। भक्त संतानों को जब इस बात का पता चला तो वे माँ को कलकत्ता ले आए। कभी माँ को यहाँ रखा तो कभी वहाँ। अपना कोई स्थान तो था नहीं। नरेंद्र नाथ के हृदय में यह दुख तीर के समान चुभ गया था। तभी तो उनके पत्र में सबसे पहले माँ के लिए अपनी एक जगह बना देने की तीव्र व्याकुलता परिलक्षित होती है। उस ताप का भी एक दिन समन हुआ। बेल्लूर मठ की जमीन खरीदने के पश्चात एक दिन स्वामी विवेकानंद जी माँ को उस जमीन पर ले गए और उन्हें नए वस्त्रों से सुसज्जित कर कुर्सी पर बिठाकर साष्टांग प्रणाम कर अश्रुपूर्ण नयनों से हाथ जोड़े हुए कहने लगे, माँ मेरे सिर पर इतने दिनों तक जो बोझा था वह आज तुम्हें तुम्हारी अपनी जमीन में ला देने से उतर गया। अब तुम निश्चिंत होकर चारों तरफ घूमो, घूम फिर कर देखो। माँ ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सब घूमकर देखा, ठाकुर की पूजा की,
भोग निवेदित किया। इतने दिन बाद लड़कों के रहने के लिए एक स्थान हुआ है, यह देख माँ परम आनंदित हुई। माँ बेल्लूर मठ में तो नहीं रहा करती थीं, पर पूजा पर्व के उपलक्ष्य में उनका वहाँ शुभागमन हुआ करता था। स्मरण होता है, बांग्ला ग्रंथ श्री रामकृष्ण पुंथी के श्रद्धेय लेखक को स्वामी विवेकानंद जी ने व्यग्र होकर निर्देश दिया था कि ग्रंथ में ठाकुर के साथ माँ की भी स्तुति करो। उन्होंने कहा था, शक्ति को छोड़कर भगवान की उपासना नहीं हो सकती। तभी तो बाद में ग्रंथ के लेखक ने जोड़ा, जय माता श्यामा सुता जगजननी, रामकृष्ण भक्ति दात्री चैतन्य दायिनी। स्वयं स्वामी जी ने अपने रचे ठाकुर के आरती स्तोत्र में माँ का बीज मंत्र ह्रीम जोड़ दिया। ऐसा लगता है स्वामी अभेदानंद जी द्वारा विरचित माँ का अपूर्व स्तोत्र प्रकृतिम परमाम इत्यादि भी उनके प्रति माँ की असीम कृपा और स्नेह का ही फल है।